अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद सरार सुहेल खान। आई एम इंजीनियर एट आई मेक कंस्ट्रक्शन। आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में गाइड करूंगा जो टर्मिनोलॉजीज़ जब आप अपना घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे होंगे तब आती तो ज़रूर हैं, लेकिन बहुत से कंस्ट्रक्शन में स्टेक होल्डर्स या क्लाइंट्स जो घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे होते हैं वो इन टर्मिनोलॉजी से नावाकिफ़ होते हैं, जिसकी वजह से उनको घर की कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस होता है। इन्हीं कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को, पूरे कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए हम इस पूरी कंस्ट्रक्शन को 4 फेजेस में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला फेज़ किसी भी कंस्ट्रक्शन में फिजिबिलिटी फेज़ होता है। फिजिबिलिटी फेज़ किसी भी कंस्ट्रक्शन में वो फेज़ होता है कि जब क्लाइंट इस चीज़ पे आमादा है कि उसको अपना घर बनवाना है। वो अपने फाइनेंसेस देखता है, अपने पास ज़मीन होनी चाहिए, उसके पास रेगुलरिटी अथॉरिटीज़ से उसकी ज़मीन जो है अप्रूव होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें अप्रूव होती हैं तब क्लाइंट का ये डिसीजन कि मुझे घर बनवाना है, ये उसका फिजिबिलिटी फेज़ है। फिजिबिलिटी फेज़ में आईमेक आपकी ऐसे मदद कर सकती है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज, आपको ज़मीन से रिलेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, यानी कि जो भी अथॉरिटीज़ उस ज़मीन पे SBCA, SDA, इस तरीके की बहुत बेशुमार अथॉरिटीज़ पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जिसमें आपको मुश्किलात का सामना है, आईमेक आपकी हेल्प करेगी। इसके बाद 3 फेजेज़ में से सबसे पहला फेज़ प्लानिंग का होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन और फिर हैंडिंग ओवर। पाकिस्तान में एग्जीक्यूशन यानी ऑन साइट कंस्ट्रक्शन पे तो काफ़ी वर्क किया जाता है, लेकिन प्लानिंग पे कोई वर्क नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट्स में डिलेज आते हैं और प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में फेल होते हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स को फेलियर और डिलेज से बचाने के लिए आईमेक आपकी प्लानिंग में भी हेल्प करती है। प्लानिंग फेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 फैक्टर आते हैं वो आते हैं आपका टाइमलाइन शेड्यूल का तैयार होना और इसी तरह आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन का होना। टाइमलाइन शेड्यूल में हम ऐसे टूल्स और मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए हम आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में तोड़ देते हैं। उन एक्टिविटीज़ को हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे हम अगर फुटिंग की पोरिंग कर रहे हैं तो उसमें स्टील की फिक्सिंग का होना, कच्चे का होना और इसी तरह उसकी कंक्रीट होना, ये सारी उसकी एक्टिविटीज़ हैं। कौन सी एक्टिविटी किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होगी, कितनी लेबर उसमें पुट की जाएगी, कौन सी मशीनरी यूज़ करी जाएगी और उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, ये सब आईमेक आपको पहले से प्लानिंग में अपनी गाइड कर देती है। इसी तरह हम हर एक्टिविटी के लिंकेजेस भी डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि किस वक्त कौन सी एक्टिविटी ख़त्म हो और कौन सी स्टार्ट हो, और कौन सी एक्टिविटी साथ स्टार्ट हो या कौन सी साथ ख़त्म हो, ये सब आपस में लिंक करके एक ऐसा प्रोजेक्ट शेड्यूल मॉडल बनाते हैं जिससे क्लाइंट को हर दिन की रिपोर्टिंग सिस्टम मिलता रहता है। इस तरीके से जब हम प्रोजेक्ट को ऑन साइट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो इसी तरह उस शेड्यूल को इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है। जो सालों सालों प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे हाउसिंग बंगलोज़ के, अब वो 6 महीने के अंदर अंदर गिवन टाइम में हम क्लाइंट के कंप्लीट कर सकें। इसी तरह कॉस्ट एस्टिमेशन की जाती है। कॉस्ट एस्टिमेशन को हमेशा हम लोग 2 कॉस्ट में डिवाइड करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में 2 कॉस्ट होती है, एक कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक कॉस्ट होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। हर प्रोजेक्ट में इसका रेशो 70-30 अप्रॉक्स रेशो होता है। डायरेक्ट कॉस्ट में ऐसी कॉस्ट हम डालते हैं जिनमें प्रोजेक्ट डायरेक्ट रिलेटेड होता है, जो प्रोजेक्ट को रनिंग करने के लिए कॉस्ट, जैसे लेबर की कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट, और इसी तरह अगर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी हायर करते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करे, उनकी फ़ीस। इसी तरह इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं कि आपको वहाँ पे जो यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ी, वहाँ पे आपको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ी, कोई गार्ड रखना पड़ा, कहीं मटेरियल स्टोरेज के लिए किसी भी अथॉरिटी को पैसे देने पड़े, वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती हैं। जब ये दोनों कॉस्ट हम रेगुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद एक कैश फ्लो एनालिसिस बना के क्लाइंट को दिया जाता है कि हाँ, हम अगर ये काम करेंगे तो हमें इस टाइम पे ये पैसा चाहिए होगा, इस एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के ख़त्म होने पे ये पेमेंट चाहिए होगी। इस तरह क्लाइंट को हर चीज़ पहले से वाज़ेह होती है। आईमेक के पास अपनी डिज़ाइनिंग टीम्स और स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग टीम्स भी हैं, वो आपको इन सब चीज़ों में भी बहुत हेल्प आउट कर सकती है। स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में हम आपको एक्सेसिव सरिया और एक्सेसिव कॉन्क्रीट से बचा लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेसिव लोडेड ना हो या अनलोडेड, कम लेस लोडेड ना हो। इसी तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट में हमारे पास जो डिज़ाइनिंग टीम्स है वो आपको आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड से किसी भी बंगलों से वाकिफ़ करेंगी। इस तरीके से आपको अपनी नोहा होगी कि किस तरीके से बंगलों में कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, आपका बेड कहाँ पे होना चाहिए, आपके इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग पॉइंट्स कहाँ पे होने चाहिए। ये सब चीज़ें जब आईमेक प्लान कर लेती है तो किसी भी प्रोजेक्ट पे क्लैश डिटेक्शन के चांसेस बहुत ख़त्म हो जाते हैं। क्लैश डिटेक्शन से मेरा मतलब ये है कि ड्राइंग्स और प्लानिंग जब की जाती हैं, जब उनको साइट पे एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये बहुत बड़े इशू आता है कि यार मेरा तो फर्नीचर इधर आ रहा था, लाइट का पॉइंट इधर क्यों आ रहा है। इन सब मसलों से बचने के लिए हम हर चीज़ पहले से डिज़ाइन करके चलते हैं।
جب ہم ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ سارے مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں اور ایگزیکیوشن ایز فاسٹ ایز پاسبل ہو جاتی ہے. اس طریقے سے آپ کی جو کاسٹ آپ نے ایگزیکیوشن میں بچائی ہے وہ آپ کی پلاننگ میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ پلاننگ پراپر کی نہیں کریں گے پروجیکٹ کی تو آپ کے انڈائریکٹ کاسٹس ہمیشہ انکریز ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کلیمز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. کانٹریکٹر آپ سے اپنے پیسے مانگتا رہتا ہے آخر تک, اور آپ جو ہے پروجیکٹ میں ڈیلیز اور پھڈوں میں پھنس جاتے ہیں. اسی طرح چوتھا فیز آتا ہے جو موسٹ نگلیکٹڈ ہے پاکستانی کنسٹرکشن بنگلوز میں. اس میں کیا ہے کہ ہینڈنگ اوور, 90% آف دا بنگلوز جو ہیں پاکستان کے اپنے ہینڈنگ اوور پروجیکٹ پہ جا کے فیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ کانٹریکٹر کی طرف سے ڈیلیز, کلائنٹ کی طرف سے بہت زیادہ پروجیکٹ میں چینجز اور چینج آرڈرز کی وجہ سے کانٹریکٹر کلائنٹ سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے اور کلائنٹ کانٹریکٹر سے ٹائملی کمپلیشن پہ لڑ رہا ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہم پروجیکٹ کے آخر میں آپ کو آڈیٹنگ فیسلٹی بھی دیتے ہیں کہ آئی میک آپ کو آڈیٹنگ کر کے دے گا, آپ کا پورا پروجیکٹ A to Z واپسی ایز بلڈ ڈرائنگ کے مطابق ورک کر کے دے گا. جس طریقے سے آپ اپنے پروجیکٹ کا ایسٹیمیٹ وتھ کمپلیشن اور وداؤٹ کمپلیشن انجینئر ایسٹیمیٹ میچ کر سکیں گے اور اس سے اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ کے پروجیکٹ میں کوئی چینج آرڈرز یا زیادہ پیسے تو نہیں لگے. جب ایسٹیمیشن پہلے سے ہوگی تو آپ کے پروجیکٹ کی مٹیریل بھی پروکیور جلدی ہو جائیں گے. اس طریقے سے آئی ایم اے کے ایک سکسیزفل پروجیکٹ کرنے کے لیے ان 4 فیزز پہ ورک کر کے اپنے کلائنٹ کو ایک سکسیزفل اور ایک بہترین پروجیکٹ دے گی جو اس کے معیار اور اس کی ڈیزائر کے مطابق ہوگا. ہم بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. اسی طرح کی کنسٹرکشن انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے ہم آپ کی خدمت میں آتے رہیں گے. شکریہ.